हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे एनडीडीएस के यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के सिलेबस को देखें तो यूनिट 3 में हमारे टोटल यहाँ पे आप लोग को 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आ जाता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा आता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यूनिट 3 को हम लोग यहाँ पे 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। बाकी ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम यहाँ पे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कंप्लीट कवर करेंगे। अब इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ट्रांसडर्मल डीडीएस के बारे में, तो सबसे पहली बात कि इसको हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने एनडीडीएस के अंदर। एनडीडीएस मतलब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लो कि एनडीडीएस के अंदर हम लोग जितने भी टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देखेंगे, फिर जितने भी टाइप को देख चुके हैं ऑलरेडी, उन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज होगी ही होगी, और तभी हम लोग यहाँ पे उस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एनडीडीएस के अंदर कैटेगराइज करेंगे। और वो प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल्ड या फिर सस्टेन्ड रिलीज प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब कोई दवा, जब भी कोई ड्रग यहाँ पे अपना जो इफेक्ट है, ठीक है, वो काफी लंबे टाइम तक धीरे धीरे करके जो है अपना इफेक्ट शो करती रहती है, तो उस टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग एनडीडीएस के अंदर पढ़ते हैं। यानी एनडीडीएस के अंदर जितने भी टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी है। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए। बाकी ऑल्दो हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि एनडीडीएस के अंदर जितने भी टाइप के डीडीएस हैं, उन सभी में हमें कंट्रोल या फिर सस्टेन रिलीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तभी हम लोग यहाँ पे उसको एनडीडीएस के अंदर रखेंगे। ये एनडीडीएस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आज के टॉपिक के बारे में, तो इसका नाम क्या है, ट्रांसडर्मल। तो देखो, ट्रांस मतलब कि आर पार है ना, और डर्मल मतलब कि हमारा डर्मा से हो गया, स्किन से हो गया। तो बेसिकली ये हमारा ऐसा टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होने वाला है जिसमें जो हमारी दवा है वो स्किन को पेनिट्रेट करके अपना एक्शन शो करेगी। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रांसडर्मल पैचेस का। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी एक स्किन होगी, ठीक है, तो आप लोग को इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, कि स्किन के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक पैच लगाएंगे और उस पैच से क्या होगा, उस पैच से जो दवा है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, और इसी टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको डेली यूज होने वाली चीजों के पर्सपेक्टिव से समझना चाहें, तो ये जो कभी कभी हम लोग यहाँ पे अपने बैंडेजेस वगैरह का यूज करते हैं, जैसे हमारा हैंसाप्लास्ट हो गया, या फिर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत इसी टाइप का हमें अपना ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन ये हमारा नहीं होता है, ठीक है। ये जो बैंडेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके अंदर हमारा सस्टेन रिलीज नहीं होता है। यानी कि ये जो अपना दवा है वो ऐसा नहीं होता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिलीज करती रहती है। बाकी इसके अंदर ज्यादातर बैंडेजेस में क्या होता है कि दवा होती ही नहीं है, ठीक है। ये सब हमारा एक पैच होता है जो कि हमारा कह सकते हो कंटामिनेशन और एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है ट्रांसडर्मल पैच, तो देखिए मैंने आपके लिए ये भी लाया हुआ है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल से समझेंगे सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप लोग इतना एक बेसिक आइडिया समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग ड्रग थ्रू द स्किन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसको हम लोग अपने स्किन के ऊपर अप्लाई तो करते हैं, लेकिन जो दवा है, ठीक है, वो स्किन की लेयर्स को पेनिट्रेट करके हमारी ब्लड वेसल्स तक जानी चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा एक कह सकते हो रूल है, या फिर कह सकते हो प्रिंसिपल है, कि जो दवा है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्किन में लगाया, सिर्फ वो लोकली अपना इफेक्ट शो करके हम लोग उसको ट्रांसडर्मल डीडीएस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक वो दवा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ पे उसको ट्रांसडर्मल डीडीएस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि दवा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो। दूसरी प्रॉपर्टी कि वो अपना सस्टेन रिलीज शो करे। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी होती है किसी पैच के अंदर, तो उस पैच को हम लोग बोलते हैं ट्रांसडर्मल डीडीएस। बाकी द ड्रग पासेस थ्रू द स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्किन को थोड़ा सा देखना चाहें, तो स्किन के अंदर बेसिकली हमारी 3 लेयर होती हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है हमारा डर्मिस, और फिर हमारा होता है हाइपोडर्मिस।
तो यहाँ पे देखो जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होती है, और जो एपिडर्मिस है ये हमारी आउटर कवरिंग होती है, यानी जो सबसे ऊपरी पार्ट हमें स्किन का दिखता है ये हमारा होता है एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के भी हमारे 5 सब पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब ये भी 5 सब लेयर्स में डिवाइड होती है, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, स्ट्रेटम, लूसिडम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 5 लेयर्स होती हैं। तो इसमें भी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो स्किन में सबसे ऊपर जो हमें लेयर देखने को मिलती है वो हमारी होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो भाई अगर हम लोग कोई भी पैच यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ भी अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो दवा है वो कहाँ अब जो किसको पेनिट्रेट करेगी? हमारे इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम को ही तो पेनिट्रेट करेगी, तभी तो वो अंदर जाएगी। यानी कि जो भी दवा है उसको सबसे पहले हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम को पास करके जाना होता है, तभी वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचती है। बाकी स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद वो इन सबको भी क्रॉस करेगी, ठीक है, फिर हमारा डर्मिस में पहुंचेगी। तो डर्मिस में पहुंचने के बाद वहां पे हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में दवा पहुंच जाती है। टीडीएस प्रोवाइड कंट्रोल्ड, कंटिन्यूअस एंड पेनलेस ड्रग डिलीवरी। अब भाई इसमें क्या है कि हमारा सबसे पहली बात तो कंट्रोल डिलीवरी होगा, दूसरी बात कंटिन्यूअस, तो काफी लंबे टाइम तक दवा कंटिन्यू रिलीज होती रहती है, और तीसरा कि पेनलेस, यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक पैच अप्लाई कर लेना, हमें कोई पेन वगैरह तो होगा नहीं। तो ये हमारे इसका बहुत ज्यादा एक बेनिफिट भी हो जाता है। These system are usually available in the form of transdermal patches। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जो दवा है ये हमारी कुछ इस टाइप की, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इस टाइप का हमें देखने को मिलता है ट्रांसडर्मल पैच। तो यही होता है, ये होती है बेसिकली हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बाकी आप लोग को मार्केट में जो है हमारा कुछ इस टाइप के बैंडेजेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप का जो है हमारा कह सकते हो परफोरेटेड पैचेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे टीडीडीएस के अंदर नहीं आते हैं। हमारा टीडीडीएस के अंदर हमारा यही आता है, ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसमें लिखा भी हुआ है साफ साफ कि हमारा ये क्या है, ट्रांसडर्मल पैच है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डाइक्लोफेनाक का है ट्रांसडर्मल पैच, डाइक्लोप्लास्ट। तो ये हमारा होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसको अभी हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, और ये क्यों हमारा इस बैंडेज से अलग होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे नजर डालें तो यहाँ पे सबसे पहला पैच जो हमारा अप्रूव हुआ था वो 1981 में हुआ था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे 2003 तक की बात करें तो 2003 तक हमारे एफडीए ने लगभग यहाँ पे 35 ट्रांसडर्मल पैचेस को यहाँ पे अप्रूव कर दिया था, जिसके अंदर हमारे 13 डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब एक चीज समझो भाई, आज के दिन में ड्रग तो बहुत सारी हैं, लेकिन सभी ड्रग को हम लोग ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स ही हैं जिनको हम लोग यहाँ पे ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी थ्रू आउट डिकेड्स, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से हमारा जो ट्रांसडर्मल पैच है वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है दैट ऑफर्स वैरायटी ऑफ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल बेनिफिट्स ओवर द अदर डोजेज फॉर्म। तो भाई बहुत ही मतलब कह सकते हो बेनिफिशियल हमारे लिए एक डोजेज फॉर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग सिंपली इसको लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एडेसिव लेयर होता है, इसको निकालेंगे और अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। तो अभी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका सबसे पहला एडवांटेज होता है इजी टू यूज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है, इसको हमें बस यहाँ पे एडेसिव लेयर को निकालना है और चिपका लेना है, सिंपल है। अवॉइड जीआईटी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दवा हमारी डायरेक्टली स्किन से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है तो दवा ना तो हमारी जीआईटी में गई, ना लिवर में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, तो ये सारे बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मोर इंप्रूव्ड एंड कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, कितना इंप्रूव है ना, कि यहाँ पे कंट्रोल रिलीज देखने को मिलेगी। दूसरी बात की कन्वीनियंट, पेशेंट ने सिंपल सा इसको निकाला और यहाँ पे अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो रैपिड टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी इज पॉसिबल इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी। अब अगर मान लो कि अगर यहाँ पे इससे कुछ भी टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमें क्या करना है, तुरंत ही इसको निकाल लेना है। जैसे देखो अगर मैं आप लोग को इसको अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे इसको मैंने निकाला, ये एडेसिव लेयर है, ठीक है, और ये इसको मैंने निकाला और इसको इस तरीके से मैंने स्किन पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल चिपक गया। अब अगर मान लो इससे टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या है, सिंपल सा मुझे इसको ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाता है, कितना सिंपल इसको इस्तेमाल वगैरह करना। बाकी सेल्फ मेडिकेशन तो हम लोग यहाँ पे खुद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई खुद ही मैंने इसको निकाला, खुद ही लगा लिया, इसमें किसी दूसरे की जरूरत तो है नहीं। रिड्यूसेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। अब एक बार इसको लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखो ही तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 आवर एक्शन, यानी कि लगभग 24 घंटे तक कंटिन्यू ड्रग रिलीज हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारा मेंटेन्स थेरापेटिक लेवल फॉर 1 to 7 डेज। अब यहाँ पे इस वाले पार्टिकुलर पैच में तो मान के चलिए एक ही दिन का है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे पैचेस भी आते हैं जिनको आप एक बार लगा लो तो लगभग 1 हफ्तों तक उसका एक्शन आता रहता है। उसके बाद कंट्रोल डिलीवरी रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल ब्लड लेवल्स। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब कंट्रोल्ड यानी कि एक कंटिन्यू रेट से दवा रिलीज होती रहती है कॉन्स्टेंट रेट से, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है ना कि हमारा ड्रग ब्लड प्लाज्मा लेवल बहुत ही बढ़ गया अचानक से या बहुत ही कम हो गया। एक
लिमिटेड लेवल में बना रहता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डेली डोज ऑफ मोर देन, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे भाई ये जो पैच है ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा सा पैच होता है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी दवा नहीं फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि थोड़ी 10 mg या फिर लगभग 5 mg तक की दवा ही पॉसिबल होती है। ड्रग मस्ट हैव सम डिजायरेबल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज टू पेनिट्रेट थ्रू स्किन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ये एक सिंपल सा पैच ही तो है। अब इसको जब मैंने अपने स्किन में लगा लिया तो इसी पैच के अंदर देखो क्या है, इसी पैच के अंदर हमारी दवा फिल है। तो इस दवा के अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मेरी स्किन को पेनिट्रेट कर सके। भाई जब स्किन के अंदर जाएगी, पेनिट्रेट करना मतलब कि इसको कह सकते हो भेदना, अंदर जाना, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हमारी ड्रग के अंदर होनी चाहिए, तभी हमारी वो दवा ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में बनाई जा सकती है। लोकल इरिटेशन इज मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लो मैंने ये पैच लगाया तो हो सकता है कि मुझे कुछ लोकल इरिटेशन देखने को मिले, अनकंफर्टेबल टू वेयर। अब यहाँ पे एक हो सकता है कि जैसे मैंने इसको पहना हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हो सकता है, इचिंग हो सकती है ना, तो वो भी चीज है। मे नॉट बी इकोनॉमिकल। अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये बहुत सस्ता नहीं होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये पैच मुझे जो है 168 रुपीज का देखने को मिला है, ठीक है। तो हालांकि इसके अंदर 3 है, बट आप समझो कि इस तरह के 3 पैच 168 रुपीज के हैं। तो अब बहुत महंगा भी नहीं है लेकिन बहुत सस्ता तो नहीं है डेफिनेटली। उसके बाद बैरियर फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे बैरियर क्या है कि जैसे जो स्किन है, भाई स्किन हमारे इस ट्रांसडर्मल पैच का बैरियर है ना, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये तब तक तो अंदर जाएगा नहीं। तो ये जो स्किन है ना, ये लोगों में मतलब थोड़ी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वहां पे जो दवा है, वहां पे जो हमारा पैच है वो बहुत ही इजिली पेनिट्रेट करके दवा रिलीज कर देगा। लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ही हार्ड होती है, तो वहां पे पेनिट्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि दवा हमारी धीरे धीरे कंटिन्यू कांस्टेंट रेट से रिलीज होती रहती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुरंत ही लगाया और तुरंत ही एक्शन देखने को मिलने लगा, तो वो भी चीज है। उसके बाद हीट, कोल्ड, स्वेट एंड शावरिंग, यानी कि शावर लेते समय, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, कोल्ड है, स्वेट है, तो उस टाइम क्या हो सकता है भाई कि अगर पसीना वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो ये पैच क्या हो सकता है, पैच हमारा निकल सकता है, ठीक है, पैच फॉल ऑफ हो सकता है। तो ये इसके कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे ट्रांसडर्मल डीडीएस पढ़ रहे हैं तो हमें स्किन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ऑल तो हमने देख ही लिया जैसे स्किन में क्या होता है। स्किन पहली बात हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। भाई इसी स्किन के बाहर एक्सटर्नल है, स्किन के अंदर इंटरनल है, तो यही हमारा बैरियर की तरह काम करता है। बाकी टीडीडीएस में क्या होता है, स्किन हमारा एक रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है, मेजर रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन शो करता है, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है, हमारी दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है स्किन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और अगर हम लोग यहाँ पे लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे भाई 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सिंपल सी बात है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एपिडर्मिस है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये फर्दर हमारी 5 सब एनाटॉमिकल लेयर में डिवाइड होती है। पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फिर हमारा स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, फिर हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके बाद स्ट्रेटम बेसिल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये 5 सब लेयर्स में डिवाइड होती है। मतलब ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिव भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटम बेसिल भी सेम ही है। उसके बाद हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारा मेन बैरियर होता है, क्योंकि भाई देखिए यही हमारे सबसे ऊपरी लेयर है और यही हमारा मेजर बैरियर है। एक बार दवा ने इसको क्रॉस कर लिया तो फिर वो हमारी सारी लेयर्स को क्रॉस करके हमारी ब्लड सप्लाई तक पहुंच जाती है, ठीक है। और उसके बाद ड्रग मस्ट पास थ्रू दिस लेयर टू रीच द ब्लड स्ट्रीम। तो वही चीज है कि हमारी दवा को सबसे पहले इसी लेयर को पास करना होगा, तभी वो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच पाएगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डर्मिस लेयर के बारे में, तो डर्मिस में क्या होता है भाई, डर्मिस में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और नर्व सप्लाई होती है। यानी ये सारी चीजें हमारी इसी डर्मिस लेयर के अंदर देखने को मिलती है। और एक बार जब दवा हमारी इस लेयर में पहुंच जाती है तो वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि हमारी ब्लड सप्लाई में एंट्री कर जाती है। उसके बाद हमारा हाइपोडर्मिस आ जाता है। तो इसके अंदर हाइपोडर्मिस में हमारा फैट और कनेक्टिव टिश्यू का हमारा कंपोजिशन देखने को मिलता है। बाकी इसका जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन में कोई खास रोल नहीं है, बस ये हमारा सपोर्ट और कुशनिंग प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। तो ये हमारा हो जाता है लेयर्स ऑफ स्किन। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने परमिएशन थ्रू स्किन के बारे में, तो परमिएशन थ्रू स्किन का क्या मतलब है कि जो दवा है, ठीक है, वो किस तरीके से हमारी जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब हम लोग यहाँ पे इस ट्रांसडर्मल पैच को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, दवा को हमारी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके रिलीज करता है। तो कैसे हमारी दवा इस स्किन को क्रॉस करके अंदर तक पहुंचती है, तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है। परमिएशन मतलब कि परमिएट करना यानी कि क्रॉस करना, ठीक है।
परमिएट का मतलब ही होता है किसी चीज को क्रॉस करना, और थ्रू स्किन मतलब स्किन के थ्रू। तो फॉर अ ड्रग इन टीडीडीएस टू रीच ब्लड स्ट्रीम इट मस्ट फर्स्ट परमिएट थ्रू द स्किन। तो वही चीज है कि हमारे स्किन के थ्रू पहले परमिएट करनी चाहिए। अब इसके यहाँ पे दो मेजर पाथवे होते हैं, पहला होता है ट्रांस एपिडर्मल रूट, दूसरा होता है ट्रांस एपेंडिजियल रूट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहला आ जाता है ट्रांस एपिडर्मल रूट। तो ट्रांस देखो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्किन को कैसे क्रॉस करेगी हमारी दवा। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्किन को थोड़ा जूम करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है कुछ इस टाइप का जो है देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको ईंटे जैसा लिख रहा होगा, बट ये समझने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं होता है एग्जैक्टली। बट अगर हम लोग यहाँ पे जूम करके देखें तो भाई स्किन के अंदर क्या होगा, सेल्स ही तो होंगी। तो ये हमारी स्किन की सेल्स हैं, ठीक है, ये मान के चलो कि हमारी स्किन की सेल्स हैं। और स्किन की सेल्स को हम लोग बेसिकली कॉर्नियोसाइट बोल देते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी सेल्स हैं, तो सेल्स के बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, है ना। तो ट्रांस एपिडर्मल रूट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये हमारा सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, यानी कि देखो यही हमारा सबसे मेजर पाथवे है, यानी इसी रूट के थ्रू हमारी 99% ड्रग जो है स्किन को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में पहुंचती हैं, ब्लड सप्लाई में, ठीक है, यानी कि डर्मिस लेयर में। हेयर द ड्रग पासेज डायरेक्टली थ्रू द लेयर्स ऑफ स्किन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो दवा है वो डायरेक्टली हमारी स्किन के लेयर से पास करती है, और इसके भी यहाँ पे दो सब रूट होते हैं, ठीक है, ट्रांस एपिडर्मल के भी दो सब रूट होते हैं। तो इसको आप लोग देखोगे तब समझ में आएगा। पहला होता है ट्रांस सेलुलर। ट्रांस सेलुलर में क्या होता है, ड्रग पासेज थ्रू द सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी दवा है वो डायरेक्टली हमारी सेल के अंदर से बाहर से फिर अंदर बाहर होके हमारी अंदर तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी दवा है इसने हमारी सेल की सबसे पहले कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, ठीक है, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली, फिर दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया, फिर अंदर गई, बाहर निकली, और इस तरीके से यहाँ पे हमारी अंदर तक पहुंच जाती है। तो ये हमारा डायरेक्टली सेल्स के अंदर से होते हुए दवा जाती है। द मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस लिपिड एंड प्रोटीन रीजन्स। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं बीच बीच में। सो दिस रूट सूट स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारी दवा को सेल के अंदर से होके जाना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट नेचर तो ये होना चाहिए कि दवा हमारी लाइपोफिलिक होनी चाहिए भाई, क्योंकि जो हमारी सेल है, ठीक है, वो लिपिड सॉल्युबल है। मतलब कि सेल की आउटर लेयर क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी है, तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही अवेलेबल अपने पास से जाने को अलाउ करती है। तो वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद एक हमारा आता है इसी के अंदर इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के बीच में, यानी कि यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो दवा है वो हमारी सेल के बीच में जो स्पेस है उसके थ्रू यहाँ पे ऐसे करके निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इंटरसेलुलर रूट। तो इंटरसेलुलर में क्या होता है, ड्रग डिफ्यूजेस बिटवीन द कॉर्नियोसाइट्स, यानी कि जो हमारी कॉर्नियोसाइट यानी कि जो सेल है हमारी स्किन की उसके बीच से हमारी जो है निकलती है, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां से हमारी दवा जो है निकलती है। और ये भी हमारा बहुत ही मेजर रूट होता है, ठीक है, मोस्ट ड्रग्स के लिए। और ड्रग सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए इस केस में भी, ताकि एफिशिएंट परमिएशन हमारा हो सके। तो ये हमारा हो जाता है ट्रांस एपिडर्मल, ठीक है। ट्रांस एपिडर्मल का मतलब कि हमारा या तो सेल के अंदर से या तो दो सेल के बीच से हमारी ड्रग क्रॉस करेगी, और इसी रूट के थ्रू 99% ड्रग यहाँ पे हमारी स्किन को परमिएट करके अंदर तक पहुंचती है। अब दूसरा रूट हमारा इसके अंदर आ जाता है ट्रांस एपेंडिजियल रूट। तो ट्रांस एपेंडिजियल रूट में क्या होता है कि भाई स्किन के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, भाई हमारी स्किन में हेयर्स भी होते हैं, है ना, और उसके बाद हमारी सेबेशियस ग्लैंड भी होती हैं और स्वेट ग्लैंड भी होती हैं। तो अगर जो दवा है, ठीक है, वो हमारी हेयर फॉलिकल्स या फिर स्वेट ग्लैंड के थ्रू होके अगर जा रही है, ठीक है, मतलब जो हमारे हेयर फॉलिकल्स निकले होते हैं, अगर दवा हमारी इन फॉलिकल्स के थ्रू या फिर इस स्वेट ग्लैंड के थ्रू अगर होके हमारी अंदर तक पहुंच रही है, तो इस रूट को हम लोग बोलते हैं ट्रांस एपेंडिजियल रूट। दिस रूट प्रोवाइड शॉर्टकट दैट बाईपास द स्ट्रेटम कॉर्नियम बैरियम। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इस रूट के थ्रू यहाँ पे जो दवा है ना वो बाईपास कर जाती है, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स निकले हैं या फिर स्वेट ग्लैंड के भी जो ग्लैंड्स हैं, तो वो क्या है, वो ऑलरेडी कह सकते हो स्ट्रेटम कॉर्नियम को पेनिट्रेट करके निकले हुए हैं। तो दवा अगर इस रूट के थ्रू जाती है तो वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के बैरियर को बाईपास कर देती है, मतलब फिर उसको बैरियर फील ही नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ये 0.1% ऑफ टोटल स्किन एरिया को कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो रोल है वो बहुत ही कम होता है, मतलब सिर्फ लेस देन 1% ड्रग्स ही हमारा इस रूट के थ्रू क्रॉस करती हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग परमिएशन के बारे में, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा ड्रग परमिएशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारी ड्रग स्किन के थ्रू क्रॉस करेगी तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला स्किन थिकनेस। तो भाई सिंपल सी बात है कि स्किन जितनी पतली होगी उतना ज्यादा आसानी से हमारी दवा क्रॉस कर जाएगी, और स्किन जितनी थिक होगी उतना स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे अगर मान लो फेस की स्किन हम लोग ले लें, तो फेस की स्किन बहुत ही
थिन होती है। तो अगर कोई पैच हम लोग मान लो फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहां दवा बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगी। मतलब फेस पे तो नहीं करते बट एक समझने के लिए, जैसे ऐसे समझो कि मान लो दवा को अगर हम लोग यहाँ पे इस ऊपर की तरफ अप्लाई करें तो यहाँ पे स्किन थोड़ी पतली है, लेकिन वही दवा अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ की स्किन क्या है, यहाँ की स्किन तो बहुत ही मोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाम सोल्स, यहाँ की स्किन में हमारी दवा अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत ही स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, और वहीं पे हमारा फेस वगैरह की स्किन पे बहुत ही ग्रेटर परमिएशन होगा। फिर स्किन हाइड्रेशन, तो हाइड्रेटेड स्किन जो होती है, ठीक है, थोड़ी सी जो नमी जहाँ पे होती है स्किन में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्किन जो है वाटर के थ्रू सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पाथवेज ओपन हो जाते हैं और वहाँ पे हमारा जो दवा है वो बहुत ही अच्छे से जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। और वहीं पे ड्राई स्किन में क्या होता है, परमिएशन हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग स्किन टेम्परेचर एंड ब्लड फ्लो की बात करें तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना बेटर ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा हमारा डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा। और वहीं पे अगर हमारा टेम्परेचर लो है तो थोड़ा सा परमेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है। साइट ऑफ एप्लीकेशन, तो वहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि भाई हम लोग किस जगह अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अब अगर मान लो मैंने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ पे थोड़ा बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि थोड़ी स्किन पतली है। वहीं अगर मैंने यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लिया इसको तो वहाँ पे क्या होगा, दवा जल्दी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो वही भी साइट ऑफ एप्लीकेशन भी कि किस जगह हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्किन में। और एज, तो एज में भी अगर हम लोग बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ओल्डर एज के, तो वहाँ पे उनकी स्किन क्या होता है, थोड़ी सी थिन हो जाती है, ठीक है, या फिर थिन रहती है, तो वहाँ पे परमेबिलिटी अच्छी होती है। वहीं पे जो हमारी एडल्ट की स्किन होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, मैच्योर होती है, तो वहाँ पे परमेबिलिटी थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, कि मतलब दवा की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के थ्रू हमारा अफेक्ट हो सकता है, तो भाई देखिए, दवा जितनी छोटी होगी, दवा का मॉलिक्यूल्स जितने छोटे होंगे वो उतनी आसानी से हमारी स्किन को परमेट कर पाएंगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द स्किन बैरियर, ठीक है, और अगर दवा के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो वो स्किन बैरियर को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल सी बात है, लाइपोफिलिक ड्रग्स होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि 99% दवा हमारे इस रूट के थ्रू क्रॉस कर रही है और इन दोनों ही केस में हमारी ड्रग का लाइपोफिलिक होना जरूरी है। तो ड्रग अगर लाइपोफिलिक होगी तो बेस्ट क्रॉस कर पाएगी, और अगर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, अच्छा यहां पे भी क्या है कि मॉडरेटली लाइपोफिलिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवा बहुत ही ज्यादा लाइपोफिलिक हो गई। अच्छा, बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक होने में क्या नुकसान है भाई, जो सेल है, ठीक है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड सॉल्युबल, तो अगर ये हद पार, ठीक है, दवा हद पार लिपिड सॉल्युबल हो गई तो वो क्या होगा, वो इसको इतना ज्यादा पसंद आ जाएगी कि वो इसी में रह जाएगी, मतलब फिर वो अंदर क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि फिर जो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो कहेगा कि तुम तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा लाइक मेरे जैसी हो तो यहीं पे रह जाओ, ठीक है, फिर वो अंदर जाने ही नहीं देगा। तो ये भी है कि बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक भी नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोफिलिक होगा तब तो सिंपल सी बात है नहीं क्रॉस कर पाएगा। उसके बाद ड्रग कंसेंट्रेशन, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने डिफ्यूजन का प्रिंसिपल पढ़ा है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो दवा को हम लोग जब स्किन पर लगाएंगे तो दवा में क्या है, दवा में हमारा हाई कंसेंट्रेशन है और स्किन के अंदर क्या है, जीरो कंसेंट्रेशन है। तो दवा में जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा उतना तेज मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा फास्ट हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो हायर कंसेंट्रेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई और लो के बीच में डिफरेंस कितना है। तो हाई जितना ज्यादा होगा, लो जितना कम होगा, उतना तेजी से हमारा ड्रग परमिएशन होगा। और आयोनाइजेशन ऑफ पीएच की बात करें तो सिंपल सी बात है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो दवा लिपिड सॉल्युबल होगी तो बेटर होगा अगर हम लोग आयोनाइज्ड फॉर्म की बात करें, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादातर दवा हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। आयोनाइज्ड मतलब कि जो आयंस में डिसोशिएट हो जाती है। अब पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन अफेक्ट आयोनाइजेशन। अब सिंपल सी बात है कि भाई देखो, जो हाई पीएच मतलब कि जिसका पीएच जितना कम या जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, बहुत ही जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे HCl ले मान लो, तो HCl क्या होता है, तुरंत ही H+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये डिसोशिएट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक हो गया, यानी कि फिर ये हमारे काम का नहीं रहा। और वहीं पे अगर हम लोग वीक एसिड या वीक बेस को लें, जैसे CH3COOH हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वीक एसिड है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जल्दी डिसोशिएट नहीं होता है। तो ये जल्दी डिसोशिएट नहीं होगा तो अनायोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तो हमारे लिए बेटर है। यानी कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वीक एसिडिक और वीक बेस दवाएं हमारे लिए ज्यादा बेटर होती हैं। और इसीलिए ज्यादातर दवाएं क्या होती हैं, वीक एसिड या वीक बेस होती हैं, इतना तो हमें पता ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्रग स्किन बाइंडिंग की, अब मान लो जो ड्रग का कंपोनेंट है, ठीक है, वो स्किन के ऊपरी लेयर के साथ ही अच्छे से बाइंड हो गया, ठीक है। तो अगर ये स्किन के ऊपरी लेयर में ही बाइंड हो गया तो फिर ये अंदर तक जाएगा ही नहीं, और अगर अंदर तक जाएगा ही नहीं तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुंचेगा। भाई देखो, यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो कि दवा, ठीक है,
जो ट्रांसडर्मल पैच होते हैं इसको हम लोग स्किन के ऊपर लगाते तो हैं, लेकिन हमारा पर्पस लोकल एक्शन का नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे मान लो इसको यहाँ पे लगाया तो मुझे यहाँ पे अपना दर्द कम करना है या फिर यहाँ पे मुझे एक्शन चाहिए, मुझे एक्शन अपनी पूरी बॉडी में चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। तो पूरी बॉडी में एक्शन कब मिलेगा? जब दवा हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसडर्मल पैच का सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। तो वही चीज है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन फैक्टर्स की बात करें तो भाई कोई भी दवा है तो उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ एडिटिव्स का भी यूज करते हैं। तो जो भी व्हीकल या फिर बेस हमने यूज किया है, ठीक है, तो वो भी हमारा अफेक्ट कर सकता है स्किन हाइड्रेशन को। जैसे अगर मान लो अल्कोहल, सर्फेक्टेंट या फिर कुछ हमारे पेनिट्रेशन एनहांसर होते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन एनहांसर क्या होते हैं कि वो हमारा कह सकते हो स्किन में पेनिट्रेशन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर उनको हमने दवा में मिक्स किया हुआ है या फिर उनको हमने दवा में मिलाया हुआ है तो वो हमारा परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और उसके बाद वही चीज़ है यूज ऑफ पेनिट्रेशन एनहांसर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सब्सटेंस लाइक ओलेइक एसिड, एथेनॉल, डीएमएसओ। डीएमएसओ क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओ फुल फॉर्म। टेम्परेली डिस्टर्ब द स्ट्रेटम कॉर्नियम टू इंक्रीज ड्रग परमिशन। देखो यहाँ पे पेनिट्रेशन एनहांसर क्या होता है कि ये जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर होती है, ठीक है, इसको टेम्पोररी, ठीक है, टेम्परेरी यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो इसको डैमेज कर देंगे, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे डैमेज कर देंगे तो क्या होगा भाई, डैमेज हो जाएगी तो दवा तुरंत ही हमारे स्किन के अंदर चली जाएगी। मतलब ये डैमेज इतना हल्का सा होता है कि हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि डैमेज होगा तो कट फट गया, वो बस अपने आप ही थोड़ा बहुत टेम्परेरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी दवा क्रॉस कर जाती है। और एप्लीकेशन एंड टाइम एंड एरिया की बात करें तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होगा, जितनी ज़्यादा देर तक हमारी पैच हमारे स्किन से अप्लाई रहेगा और जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना बेटर ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा। तो सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक इक्वेशन के थ्रू देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा जाता है dq/dt इज इक्वल टू PS CD माइनस CR। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना, dq/dt क्या है? रेट ऑफ परमिशन, मतलब कि कितनी तेजी से हमारी दवा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि dq/dt यानी कि रेट ऑफ परमिशन हमारा PS के डायरेक्टली PS और CD माइनस CR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे PS क्या है? PS तो हमारा एक कोफिशिएंट हो जाता है, परमिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि हमारा कांस्टेंट है, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेना देना हमें इन दोनों चीजों से है। तो यही दोनों चीजें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। CD मतलब हो जाता है कंसेंट्रेशन इन डोनर कंपार्टमेंट। तो डोनर कंपार्टमेंट क्या है भाई? डोनर हमारा यही तो है, ये ट्रांसडर्मल पैच हमारा डोनर है, यहीं से हमारी दवा डोनेट होगी। और यहाँ पे CR क्या है? कंसेंट्रेशन इन रिसेप्टर कंपार्टमेंट। तो रिसेप्टर हमारा क्या है? रिसेप्टर हमारी स्किन है। तो जब हम लोग यहाँ पे दवा को अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा और यहाँ पे कंसेंट्रेशन जितना कम होगा, उतनी तेजी से क्या होगा? उतनी तेजी से हमने अभी देखा कि दवा जो है डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगी, और जितनी तेजी से दवा डिफ्यूज करेगी उतना तेजी से हमारा रेट ऑफ परमिशन होगा। तो यहाँ पे वही चीज तो है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हमारी दवा यहाँ पे डिफ्यूज करेगी, और जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा दवा का रेट ऑफ परमिशन भी कम होता जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ पा रहे होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS के बारे में, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखो, देखने को तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को देखें जो कि हमें लगभग देखने को मिलती ही हैं, तो सबसे ऊपर हमारा होता है बैकिंग लेयर, ठीक है। तो बैकिंग लेयर क्या होता है? बैकिंग लेयर मतलब कि वो लेयर जो कि कह सकते हो ड्रग लॉस को प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रांसडर्मल पैच आप लोग को दिख रहा है, तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? यही हमारा बैकिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैकिंग लेयर है। मतलब ये हमारी दवा को कह सकते हो ऊपर से लॉस होने में बचा रहा है। उसके बाद इसके नीचे हमारी ड्रग होती है। अब एक चीज आप लोग समझो कि यहाँ पे जैसे मैं अगर आप लोगों को ट्रांसडर्मल पैच को दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सिंपल सा आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो सिर्फ एक ही लेयर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसी एक ही लेयर में हमारी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसी में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारा बैकिंग लेयर है। फिर इसी ऊपर वाले पार्ट के अंदर ही हमारी दवा भी मिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ड्रग भी है, और इसी ड्रग के नीचे हमारी एक मेम्ब्रेन भी है। अब ये सब चीजें इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है कि हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं, बट आप लोग इतना समझो कि इसी के अंदर हमारी ड्रग भी है, इसी के अंदर हमारी मेम्ब्रेन भी है, और फिर इसी के ऊपर हमारा एडहेसिव भी अप्लाइड है। एडहेसिव मतलब कि चिपकने वाला, भाई तो यही इसी के थ्रू तो हमारी दवा, जहाँ हमारा ये पैच चिपकता है हमारे स्किन पे, है ना, तो ये एडहेसिव भी है। और उसी के बाद और उसके नीचे हमारा सबसे नीचे क्या होता है? लाइनर। तो लाइनर मतलब ये जो हमारा लाइनर होता है जिसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हटाने के बाद हमारा ट्रांसडर्मल पैच यहाँ पे अपना एडहेसिव लेयर शो करता है, ठीक है, ये हमारा लाइनर होता है। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट हमें अपने ट्रांसडर्मल
ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब एक चीज आप लोग समझो, जैसे ये हमारा एक्चुअल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। बाकी ये जो हम लोग बैंडेजेस वगैरह यूज करते हैं, जैसे ये बैंडेज अगर आप लोग देखना चाहो, ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसके जैसा होता है। जैसे यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, एक लाइनर होता है, ठीक है, फिर लाइनर में हमारा इसके ऊपर हमारा ये बैकिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ड्रग वगैरह होती है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसडर्मल डीडीएस के अंदर नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी जो दवा है, ठीक है, वो कांस्टेंट रेट से नहीं रिलीज होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये जो हमारे बैंडेजेस होते हैं इनके अंदर हमारी दवा नहीं होती है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ में होती भी है, तो वो चीज हमारा सब्जेक्टिव है, वेरी करता है। बाकी ये हमारा एक्चुअल ट्रांसडर्मल पैच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लाइनर हो गया, ठीक है, और इसी के और इस एक लेयर में, ठीक है, इस एक लेयर के अंदर ही हमारा बैकिंग लेयर भी है सबसे ऊपर, फिर इसी के नीचे ड्रग भी है, इसी के नीचे मेम्ब्रेन भी है, इसी के नीचे हमारा एडेसिव भी है, ठीक है। इसी एडेसिव के थ्रू हमारी दवा चिपकती है और हमारा ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वही चीज है कि TDDS इज मल्टी लेयर्ड पैच, ठीक है, डिजाइन टू डिलीवर अ ड्रग थ्रू द स्किन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस एक लेयर को, पैच को अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखें तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर होता है बैकिंग लेयर, ठीक है, फिर उसके नीचे होती है ड्रग, उसके नीचे होती है मेम्ब्रेन, उसके नीचे होता है एडेसिव, उसके नीचे होता है लाइनर। तो इस तरीके से हमें लगभग 5-6 लेयर में हमें देखने को मिलता है हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वही चीज़ है कि इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर ली हैं, जैसे कि हमारा परमिएशन इनहेंसर, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कभी कभी मिक्स कर देते हैं। बाकी पॉलीमर मैट्रिक्स, तो पॉलीमर मैट्रिक्स बेसिकली हमारा यही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, तो यहाँ पे एडहेसिव होता है जो कि प्रेशर सेंसिटिव होता है। उसके बाद बैकिंग लेयर, तो ये हमारी बैकिंग लेयर हो गई जो कि सबसे ऊपर होती है। उसके बाद हमारा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसी मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है, इसी मेम्ब्रेन में हमारा कह सकते हो पॉलीमर मैट्रिक्स भी होता है। बाकी कभी कभी जो पॉलीमर मैट्रिक्स है वो हमारा ड्रग के साथ मिक्स होता है। भाई पॉलीमर मैट्रिक्स क्या होता है, पॉलीमर मैट्रिक्स के थ्रू ही हमारी दवा कंट्रोल रेट से रिलीज होगी ना, क्योंकि इसी पॉलीमर में हमारी दवा जब मिक्स हो जाती है तो धीरे धीरे करके रिलीज होती है। तो यही तो हमारा कंट्रोल रिलीज में अपना सबसे मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद हमारा लाइनर आ जाता है, तो लाइनर हमारा बेसिकली जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही कह सकते हो मिलके हमारा ड्रग को एक कंट्रोल रेट से रिलीज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पॉलीमर मैट्रिक्स के बारे में। तो पॉलीमर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट होता है पैच का, ठीक है, दैट होल्ड एंड स्टोर द ड्रग। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉलीमर मैट्रिक्स है ना, इसी के अंदर बेसिकली हमारी ड्रग यहाँ पे मिक्स होती है, ठीक है, मतलब ड्रग यहाँ पे पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ मिक्स फॉर्म में होती है। और इसी में हमारा क्या होता है, यही हमारा ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करता है। और इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो जो पॉलीमर है शुड अलाउ प्रॉपर डिफ्यूजन, यानी कि वो हमारी दवा को प्रॉपर डिफ्यूज कर पाए, है ना, एंड रिलीज ऑफ ड्रग। बाकी ये हमारे स्टेबल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और जो पॉलीमर है वो हमारा, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से पॉलीमर्स का बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने DDDS में, तो सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल पॉलीमर्स, तो इसके अंदर हमारी सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और उसके बाद हमारा सिंथेटिक इलास्टोमर्स, तो ये हमारे थोड़ा सा इलास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो बाकी सिंथेटिक होते हैं, मतलब कि लैब में हम लोग यहाँ पे इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो इसके अंदर भी हमारे कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग देख लेना। और फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो ये हमारे सिंथेटिक हो गए, ठीक है। तो इलास्टोमर ये थोड़ा इलास्टिक नेचर के हो गए, बाकी पॉलीमर्स मतलब ये सिंपल पॉलीमर होगा, बाकी होगा तो ये दोनों पॉलीमर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारा ड्रग आ जाता है। तो ड्रग हमारा क्या होता है भाई, मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। अब इसमें भी ड्रग की भी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पे इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होना चाहिए, लाइपोफिलिक होनी चाहिए ड्रग, हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा दवा आसानी से हमारी स्किन टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए। उसके बाद पोटेंट इन स्मॉल डोज, तो हमने क्या देखा कि ये जो ट्रांसडर्मल पैच है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें हम लोग बहुत ही कम दवा ही तो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दवा जितनी पोटेंट होगी, यानी जितनी कम डोज में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन शो कर पाएगी, वही हमारे लिए बेटर होगी। और स्टेबल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ पे इसको लगाते हैं तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी हमारी बॉडी की जो भी कंडीशन है वहाँ पे हमारी दवा जो है स्टेबल होनी चाहिए, तब हमारे लिए हमारी इफेक्टिव होती है। उसके बाद हमारा परमिएशन इनहेंसर, तो ये भी हमारा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे अपनी दवा में मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा टेम्परेरी और रिवर्सिबल इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ स्किन में, यानी कि जो दवा है वो हमारी स्किन को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाए, उसमें हमारा एक टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे दवा अप्लाई हो जाती है उसके बाद ये दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब दवा अप्लाई करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, दवा आसानी से क्रॉस कर पाएगी। तो वही चीज़ है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे परमिएशन एनहांसर की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली बात ये भी हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, नॉन एलर्जेनिक होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज कॉज करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसने एक बार स्किन को डैमेज कर दिया फिर वो सही नहीं हो रही है, उसके मतलब डैमेज भी क्या होता है, डैमेज ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा समझो आप लोग। उसके बाद रैपिड ऑनसेट होना चाहिए, है ना, बहुत ही तुरंत अपना एक्शन शो करे, और कंपैटिबल होना चाहिए ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुड नॉट कॉज लॉस ऑफ, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है तो हमारे स्किन के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है या फिर ब्लड वगैरह उसका लॉस नहीं होना चाहिए, और ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और बहुत ही महंगा नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा फैटी एसिड हो गया, अल्कोहल्स हो गए, टर्पीन्स हो गए, सर्फेक्टेंट हो गए, सल्फॉक्साइड्स हो गए, बाकी इसमें हमारी एग्जांपल्स हो गए, और मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। जैसे कि हमारा फैटी एसिड क्या करता है, हमारा लिपिड बाइलेयर्स को डिस्टर्ब करता है, मतलब कि जो हमारी सेल की लिपिड बाइलेयर है उसमें हमारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कॉज करता है। उसके बाद अल्कोहल्स हमारा सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। टर्पीन्स हमारा लिपिड्स को फ्लूइडाइज कर देते हैं, मतलब कि जो हमारे लिपिड बाइलेयर है थोड़ा सा फ्लूइडाइज हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे दवा थोड़ी आसानी से कह सकते हो अंदर जा पाएगी। उसके बाद सर्फेक्टेंट क्या होता है कि लिपिड प्रोटीन इंटरफेस, तो भाई हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें हमारी क्या होता है, इसमें बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इन प्रोटीन्स के बीच में जो जंक्शंस होते हैं वहां पे थोड़ा सा अल्टर कॉज करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा सल्फॉक्साइड्स क्या होता है, ये भी हमारा प्रोटीन्स को थोड़ा सा, ये जो प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं इनको फ्लूइडाइज करता है, और इसके थ्रू हमारी ड्रग आसानी से अंदर जा पाती है। तो ये हमारे परमिएशन एनहांसर हो जाते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव के बारे में, तो प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव क्या होता है भाई, एडहेसिव मतलब यही, ये जो चिपकता है, देखो ये चिपक रहा है ना, यही तो हमारी स्किन में जाके चिपकता है। तो ये क्या होता है भाई, सबसे पहली बात तो ये गुड अडहेरेंस प्रोवाइड करे, मतलब कि हमारी स्किन पे अच्छे से जाके चिपक जाए, ठीक है। अडहेरेंस मतलब कि चिपकना, बैठ जाना। हेल्प टू सिक्योर द ट्रांसडर्मल डिवाइस ऑन द स्किन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, ताकि जो हमारा ट्रांसडर्मल डिवाइस है ये हमारे स्किन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसे चिपका रह सके, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये चिपक जाना चाहिए, है ना, कि जब मतलब ऐसा ना हो कि आसानी से निकल जाए। इसको देखिए, जब एक बार मैंने ऐसे चिपका दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है, तो अब ये बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, जब तक मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसको नहीं निकाल रहा हूँ तब तक ये नहीं निकलेगा। तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए, स्किन पे एग्रेसिवली हमारा अडेयर होना चाहिए, है ना, बहुत ही एग्रेसिवली मतलब कि बहुत अच्छे से चिपका रहे, और इजिली रिमूव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक बार, जैसे मान लो एक बार मैंने इसको चिपका दिया, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने इसको निकाल दिया तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे मेरा कुछ स्किन पे छूट जाए जिसको वॉश करके भी मैं रिमूव ना कर सकूँ, ठीक है। कोई अनवॉशेबल रेसिड्यू यहाँ पे नहीं लीव करना चाहिए, रेसिड्यू मतलब कि कुछ बचा हुआ अवशेष, है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो सिलिकॉन एडेसिव, हमारा पॉलिसोब्यूटाइलाइन, ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैकिंग लेयर की बात करें तो बैकिंग लेयर मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा बैकिंग लेयर होता है। तो ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है पैच में, जो कि हमारा प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी ड्रग है उसको बाहर लॉस होने से बचाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीइथाइनिल, पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सबका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइनर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये होता है लाइनर, ये जो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया ये होता है लाइनर, ठीक है। तो ये लाइनर क्या होता है, इसका सिंपल से काम होता है कि हमारा कवर करके रखता है पैच को स्टोरेज के दौरान, ठीक है, जब हम लोग स्टोर करते हैं, और रिमूव्ड जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन, और जब हमें इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसी टाइम हम लोग यहाँ पे क्या होता है, उसी टाइम हम लोग यहाँ पे इसको बेसिकली इस तरीके से रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिया, अब पैच हमारा रेडी है, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया पॉलिस्टर फ्लोरोपोलाइमर कोटेड फिल्म, ठीक है। उसके बाद रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो ये भी हमें जो है हमारी ड्रग और पॉलीमर मैट्रिक्स के नीचे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ड्रग के नीचे हमें पॉली मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती है, तो ये भी हमारा रेट को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो इथाइलिन, विनाइल एसीटेट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा जाता है फॉर्मुलेशन अप्रोचेस, मतलब कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 मेजर फॉर्मुलेशन अप्रोचेस होती हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, दूसरा होता है एडेसिव डिस्पर्जन टाइप, तो इस तरीके से 2 और होते हैं। तो इन चारों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल TDDS के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखो तो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मुलेशन अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम ड्रग रिजर्वायर इज प्लेस्ड बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, वन इज इम्परमिएबल बैकिंग एंड अदर इज रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई
जो हमारा TDDS होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक बैकिंग मेम्ब्रेन होती है और एक यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में हमारा ड्रग होता है, बाकी उसके नीचे हमारा एडहेसिव होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे होता है कि जो हमारी ड्रग है इसको हम लोग बैकिंग और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के बीच में रख देते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारा सिंपल सा इसका अप्रोच होता है। ये हमारी ड्रग है, ठीक है, इस ड्रग में हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स भी मिक्स है, ठीक है, पॉलीमर मैट्रिक्स मतलब कि जो रेट कंट्रोल करेगा। और बाकी इसी को हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है इम्परमिएबल बैकिंग मेम्ब्रेन, इसके नीचे क्या है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में हमने ड्रग को रख दिया और नीचे हमने एडहेसिव लेयर अप्लाई कर दिया और हमारा मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल DDDS रेडी हो गया। ये हमारा सबसे सिंपल टाइप होता है, ठीक है। अब इसके फॉर्मुलेशन स्टेप की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, पॉलीमर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग हमें पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ में ही बनानी होती है, ठीक है। तो ड्रग प्लस पॉलीमर को हमने डिसॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लेस, और उसके बाद जब हमारा रेडी हो गया तो हमने इसको जो है बैकिंग मेम्ब्रेन और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, तो ये हमारा बैकिंग मेम्ब्रेन हो गया और ये हमारा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन हो गया। इन दोनों के बीच में हमने ड्रग को रख दिया और हमारा तैयार हो गया, बस कुछ नहीं। उसके बाद हमने अटैच कर दिया एक एडहेसिव लेयर को लास्ट में, और यहाँ पे द पैच इज देन सील्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवर। और उसके बाद जब रेडी हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, एडहेसिव लेयर के बाद हम लोग लाइनर भी अप्लाई करेंगे, वो हमने दिखाया नहीं बट सिंपल सी बात है, इतना तो लॉजिकल है। तो ये हमारे इस तरीके से रेडी हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, स्कोपोलामीन, ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप की बात करें तो हमारा आता है एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम। अब इसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो इसमें क्या होता है, here the drug is directly dispersed in an adhesive polymer, there is no separate reservoir। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ड्रग है, ठीक है, जैसे ये जो दवा है, तो हमने क्या देखा, दवा में हमारा भाई एडहेसिव भी मिक्स होता है, ठीक है। तो मतलब एडहेसिव हमारी दवा के नीचे अप्लाई होता है, तो इसमें हम लोग दवा को, ठीक है, एडहेसिव के साथ डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं। इसमें कोई सेपरेट अलग टाइप से रिजर्वायर नहीं देखने को मिलता है, मतलब इसमें कोई सेपरेट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। इसमें हमारा ड्रग और एडहेसिव लेयर दोनों एक साथ देखने को मिलती है, और यही एडहेसिव लेयर क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। यही एडहेसिव लेयर हमारा रेट को भी कंट्रोल करती है। तो बेसिकली अगर आप लोग इस वाले पैच को देखो ना, इस वाले पैच को, ठीक है, मतलब इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई, बट हाँ इस वाले पैच को अगर आप लोग देखो तो इसमें क्या है भाई, ये बहुत ही सिंगल पतला सा लेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम का ही बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये जो एडहेसिव है, ठीक है, इसी में हमारी ड्रग मिक्स है, और ये जो एडहेसिव लेयर है यही हमारा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का भी काम करेगी। मतलब यही हमारा क्या होगा, यही हमारा ड्रग को कंट्रोल रेट से रिलीज करने में भी अपना रोल प्ले करेगी। द एडहेसिव एक्ट एज बोथ ड्रग कैरियर एंड स्किन कॉन्टैक्ट लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, यही एडहेसिव लेयर क्या होता है, यही एडहेसिव लेयर हमारा ड्रग को भी कंटेन करता है, ठीक है, ड्रग को भी कैरी करता है, और इसी में हमारा स्किन कांटेक्ट, तो भाई यही हमारा स्किन से कांटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम का एग्जांपल होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मुलेशन स्टेप की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले अपने ड्रग को हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक एडहेसिव पॉलीमर में डिसॉल्व करेंगे। एडहेसिव पॉलीमर यानी कि ये जो पॉलीमर है ये रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का भी काम करेगा, और यही इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होंगी, मतलब ये चिपकने का भी काम करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोट दिस मेडिकेटेड एडहेसिव ऑन अ बैकिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये जो एडहेसिव लेयर है इसको हमने क्या किया, एक बैकिंग मेम्ब्रेन के अंदर कोट कर दिया, ठीक है। समटाइम्स अ थिन नॉन मेडिकेटेड रेट कंट्रोलिंग एडहेसिव पॉलीमर लेयर इज एडेड टू इंप्रूव कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इस एडहेसिव के नीचे भी हम लोग यहाँ पे एक मतलब एडहेसिव पॉलीमर लेयर अलग से भी ऐड कर देते हैं, बट जनरली हमने क्या किया, जनरली इसमें कुछ नहीं करना है, हमने ड्रग को, ठीक है, ड्रग को हमने एडहेसिव के साथ मिलाया, ऊपर एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया और हमारी ड्रग रेडी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिलीज लाइनर हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो, इसमें आप लोगों को तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, ऊपर हमारा बैकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, नीचे हमारा ड्रग और एडहेसिव, और इसके नीचे हमारा लाइनर, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा इस पैच का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। मतलब इस पैच में क्या था, इस पैच में सबसे ऊपर हमारी, अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो इस पैच में हमारा सबसे ऊपर हमारा था बैकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर हमारा था ड्रग और एडहेसिव, ये दोनों एक साथ में मिक्स हैं, और फिर इसके नीचे था हमारा लाइनर, ठीक है। तो ये हमारा जो है एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसका। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड टाइप की, तो ये हमारा आता है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है कि ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अ पॉलीमर मैट्रिक्स, द पॉलीमर इटसेल्फ एक्ट एज अ मैट्रिक्स फॉर ड्रग स्टोरेज एंड रेट कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आप लोग देखो क्या क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ड्रग प्लस पॉलीमर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग प्लस पॉलीमर को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर इसको कोट कर देते हैं, और साइड में हमारा यहाँ पे एडहेसिव फिल्म लगा देते हैं। तो ये हमें कुछ इस टाइप को देखने को मिलता है। तो
अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें ना, तो ये जो हमारे बैंडेजेस देखने को मिलते हैं, तो बैंडेजेस हमारा कुछ इस टाइप का होता है। अब हालांकि बैंडेज इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन बैंडेज इसी प्रिंसिपल पे फॉर्मुलेट किया जाता है। मतलब अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मुलेट करते हैं। तो मिक्स, सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्स ड्रग विद अ हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक पॉलीमर इन अ कॉमन सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रग लेंगे, ठीक है, ड्रग, उसके बाद हमने पॉलीमर लिया, ठीक है, पॉलीमर मतलब कि जो हमारा रेट कंट्रोल करेगा। अब इन दोनों को ही क्या करेंगे, इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे एक कॉमन सॉल्वेंट में, ठीक है, एक कॉमन सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद जो हमारा ये रेडी हो गया, कास्ट और मोल्ड दिस मेडिकेटेड पॉलीमर इनटू अ थिन फिल्म और डिस्क ऑफ डिजायर्ड एरिया और थिकनेस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा ये रेडी हो गया तो हम लोग एक थिन फिल्म लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इसको यहाँ पे ऐसे कोट कर देंगे, ठीक है, ऐसे कोट करके इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नाउ इवापोरेट द सॉल्वेंट एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमने अप्लाई किया है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ड्रग है, पॉलीमर है, लेकिन ये जो सॉल्वेंट है ये भी तो है भाई। हमने इन तीनों को उठा के एक लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे, ठीक है, इवेपोरेट कर देंगे। उसके बाद अटैच एन एडहेसिव बैकिंग मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट ड्रग लॉस फ्रॉम द अपर सरफेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने मतलब लिया है, ठीक है, मतलब कि ये जो हमने मेडिकेटेड पॉलीमर एक थिन फिल्म ली है, अब इस थिन फिल्म के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना बैकिंग मेम्ब्रेन अप्लाई कर देंगे ताकि ड्रग लॉस प्रिवेंट हो। और उसके बाद एन एडहेसिव इज अप्लाइड ऑन साइड्स। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अब अगर हम लोग यहाँ पे इस बैंडेज को देखें, ठीक है, तो इस बैंडेज से आप लोग इस चीज को समझना। जैसे इस बैंडेज में क्या है, इस बैंडेज में सबसे ऊपर है हमारा बैकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बैकिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हमने ड्रग, ठीक है, मान लो ये हमारा ड्रग है, ठीक है, और ड्रग और पॉलीमर का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। और इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो साइड है, ठीक है, इस साइड में हम लोग यहाँ पे एडहेसिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एडहेसिव इज अप्लाइड ऑन साइड्स टू स्टिक द पैच टू द स्किन, ठीक है। तो ये जो एडहेसिव है ये दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं ताकि वो आसानी से हमारी स्किन में ऐसे जाके चिपक पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इसका फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है। दिस फिल्म इज ड्राइड एंड सील्ड इन अ प्रोटेक्टिव पाउच, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा रेडी हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इसको एक पाउच में पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा इसका एग्जैक्ट फिगर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा हो गया ड्रग प्लस पॉलीमर, ये हमारा हो गया एडहेसिव लेयर, साइड में हमने अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर एक थिन फिल्म है और बाकी इसके ऊपर ये हमारा जो है बैकिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारा जो है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। और फाइनली बात करें अपने लास्ट टाइप के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है माइक्रो रिजर्वायर टाइप सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो ये बिल्कुल हमारा थोड़ा इसी टाइप का होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है थोड़ा ध्यान समझना। जैसे ये हमारा होता है, इसका एग्जांपल, यहाँ पे भी हमारा वही चीज होती है कि हमारा ऊपर हमारा कह सकते हो बैकिंग मेम्ब्रेन होता है, साइड में हमारा एडहेसिव अप्लाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दवा और पॉलीमर मैट्रिक्स मिक्स होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी दवा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स है, मतलब कि मैट्रिक्स में दवा यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दवा है वो क्या है कि वो हमारा नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में, ठीक है, या फिर माइक्रोस्फीयर्स के फॉर्म में है। मतलब कि दवा है, ठीक है, वो छोटे छोटे पॉलीमर मैट्रिक्स के स्फीयर्स में है, जो हमने नैनो स्फीयर्स देखे थे या फिर माइक्रोस्फीयर्स हमने देखा था, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारी दवा होती है। यानी कि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, इसके अंदर रिजर्वायर और मैट्रिक्स दोनों के फीचर होते हैं। द ड्रग एग्जिस्ट एज टिनी माइक्रो ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन अ पॉलीमर मैट्रिक्स। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो दवा है वो ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली इसमें मिक्स है, बल्कि वो टिनी माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसके अंदर हमारी अलग अलग डिस्पर्स देखने को मिलती है। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारी टिनी माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दवा हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम उसको फॉर्मुलेशन स्टेप्स को देखें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिजॉल्व द ड्रग इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड सस्पेंड इट इन अ लाइपोफिलिक पॉलीमर यूजिंग अ हाई एनर्जी डिस्पर्जन टेक्निक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रग लेंगे, ठीक है, ड्रग को हम लोग यहाँ पे एक एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को उठा के हम लोग एक लाइपोफिलिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है। और जब इन तीनों का मिक्सचर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ये एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन रेडी हो जाए। तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन जब रेडी होगा तो ये जो ड्रग है और ये जो एक्वस पॉलीमर है, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारा टिनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन टिनी ड्रॉपलेट्स में क्या है, ये जो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे हैं, इसमें हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स भी है और ड्रग भी है ना। Now, optionally coat the patch with a biomolecule polymer to further control drug release. अब अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा ड्रग और मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके नीचे हम लोग एक पॉलीमर की कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीमर मैट्रिक्स की कोटिंग भी कर सकते हैं ताकि हमारा और अच्छा कंट्रोल रिलीज देखने को मिले। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेन कंट्रोल रिलीज का काम कौन करता है, मेन हमारा ये ड्रॉपलेट्स, मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं यही हमारा कंट्रोल रिलीज का काम कर देती हैं। तो ये हमारा हो जाता है माइक्रो रिजर्वायर टाइप सिस्टम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इसका एग्जांपल हो गया एस्ट्राडायोल पैचेस, नाइट्रोडर्म पैचेस। तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी
मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।